Now, today we are going to start a new chapter in the history, that is India in the 18th century. Okay. So, if you look into the 18th century in India basically represent a phase of transition. Okay. अब ये 18th सेंचुरी इंडिया में एक फेज ऑफ ट्रांजिशन रिप्रेजेंट कर रहा है. अब ट्रांजिशन फेज का क्या मतलब? ट्रांजिशन फेज का सिंपल सा मतलब है दैट इज मिडीवियल से मॉडर्न की तरफ जब हिस्ट्री मूव करती है, मिडीवियल से मॉडर्न. सो बेसिकली ये जो फेज है, इन दोनों के बीच का जो फेज है उसे क्या बोलेंगे? दैट विल बी नोन एज फेज ऑफ ट्रांजिशन. सो मिडीवियल एंड मॉडर्न के बीच का जो फेज है उसे क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन. मीन्स हिस्ट्री मिडीवियल से मॉडर्न की तरफ मूव कर रही है. Got it? So 18th century in India basically represent a phase of transition, okay, between the medieval and modern period. Now, India in the 18th century is characterized by the decline of the Mughal Empire, rise of independent state and establishment of the European rule in India. Okay, अगर हम इंडिया की बात की जाए तो सी इंडिया का जो मुगल एम्पायर था दैट वाज सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, मुगल एम्पायर जो इंडिया में था वो कैसा था? वो वेल सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था. सी इंडिया की ये जो दिख रही है पूरी बाउंड्री, सी दिस वन, दिस इंडिया, दिस वाज अंडर द कंट्रोल. और ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब? एक जगह से पूरे इंडिया पर इन लोगों का कंट्रोल था. जस्ट लाइक अभी इंडिया है, इतना बड़ा इंडिया है, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट वो क्या कर रही है? पूरे कंट्री को रूल कर रही है. सेम ऐसा मुगल टाइम भी था. मुगल एम्परर ने क्या किया था? एक जगह से, अब बहुत सारे मुगल एम्परर की अलग अलग कैपिटल होती थी, किसी की दिल्ली, किसी की आगरा. ओके, तो ये क्या करते थे? इस जगह से रूल करके पूरे इंडिया पर रूल किया करते थे. और रूल कैसे किया करते थे? एक एम्परर होता था जो कि सेंट्रलाइज पूरे इंडिया को कंट्रोल करता था. उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? सेंट्रलाइज था. और प्रोविंसेस, अब ये पूरा इंडिया जो था, पूरा इंडिया जो आपको दिख रहा है, ये क्या प्रोविंसेस में डिवाइडेड था. ओके, ये अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइडेड था. और इन प्रोविंसेस पर कौन रूल करता था? बेसिकली गवर्नर रूल करते थे और यू कैन से नोबल्स, जो इनके नोबल्स होते थे वो रूल करते थे इन डिफरेंट प्रोविंसेस में. फॉर एग्जाम्पल बंगाल वॉज वन प्रोविंसेस, हैदराबाद, अवध, दिस वर द डिफरेंट प्रोविंसेस. प्रोविंसेस मीन्स स्टेट्स. Got it? So 18th century is characterized by decline of the Mughal Empire. Decline of the Mughal Empire का क्या मतलब? अब ये जो वेल सेंट्रलाइज्ड मुगल एम्पायर था ये धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ और देयर वॉज राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट. अब यहाँ क्या हुआ? अकेले नए नए स्टेट का इमरजेंस हुआ. फॉर एग्जाम्पल बंगाल, अब ये अपने आप को मुगल एम्पायर से डिसइंटीग्रेट कर देता है और अपने को आज़ाद बोलता है. देन यहाँ हैदराबाद, ऐसे ही अवध, दीज ऑल प्लेसेस वर नाउ इमर्ज एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट एंड दे वर बेसिकली सेपरेटेड फ्रॉम द मुगल रूल. ओके, अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी मुगल रूल की? मुगल रूलर के बाद अगेन मुगल रूल वॉज रिप्लेस्ड बाय द ब्रिटिश एम्पायर. ओके, जैसे ही इनका वेल सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन वीक हुआ, इनके वेल सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के वीक होने की वजह से अगेन मुगल एम्पायर इज रिप्लेस्ड बाय द ब्रिटिश एम्पायर. ओके, अब यहाँ कौन आ गया? ब्रिटिशर्स आ गए. So 18th century represent a phase of transition between the medieval and modern period. Okay, and India in the 18th century is characterized by the decline of the Mughal Empire, rise of independent state and establishment of the European rule in India. For example, मुगल रूलर किसको रिप्लेस करके आए थे? दिल्ली सल्तनत को. दिल्ली सल्तनत को उन्होंने रिप्लेस किया था. दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल एम्पायर आया एंड मुगल एम्पायर के बाद अगेन कौन आया? ब्रिटिश एम्पायर आया. मीन्स मुगल एम्पायर इज रिप्लेस्ड बाय द ब्रिटिश.
ओके। सो बेसिकली अगेन 18th सेंचुरी में क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट स्टेट का क्या मतलब, सी दिस वाज इंडिया, वेल सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन मुगल एम्पायर का था। नाउ देयर वाज इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये जो छोटे छोटे आपको डॉट्स दिख रहे हैं, बेसिकली ये क्या, इंडिपेंडेंट स्टेट का इमर्जेंस हुआ एंड वो मुगल एम्पायर से सेपरेट हुए। मीन्स अब मुगल एम्पायर वेल सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहा, ओके, और वो वीक हो गया एंड मुगल एम्पायर के वीक होने की वजह से यूरोपियंस इंडिया पर रूल किया। गॉट इट। ना एक और बेसिकली यहाँ चेंज आया। दिस पीरियड बेसिकली विटनेस मेनी चेंजेस इन द हिस्ट्री एज Indian subcontinent came in contact with the European civilization। अब ब्रिटिश का जैसे ही इंडिया पर रूल इस्टेब्लिश हुआ तो अब इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस नोट करने को मिले, ओके। अब कौन कौन से चेंजेस, देयर वाज चेंज, सोशल चेंजेस अपने को देखने को मिले, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस, रिलीजियस चेंजेस, ओके, रिलीजियस चेंजेस, बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस हमें देखने को मिले, ओके। मैं अभी आपको बताऊंगा, लेट मी प्रेजेंट कैसे ब्रिटिश एम्पायर के इस्टेब्लिशमेंट होने से इंडिया पर यूरोपियन सिविलाइजेशन का कैसा इम्पैक्ट पड़ा, यूरोपियन सिविलाइजेशन का, ओके। सो पहला तो इंडिया मूव टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन। इंडियन केम इन कांटेक्ट विद द यूरोपियन लिटरेचर, यूरोपियन लिटरेचर के कांटेक्ट में आया और इंडिया मूव टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन, ओके। मॉडर्नाइजेशन कैसे, देयर वर मैनी इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज यू कैन से एजुकेशनल रिफॉर्म्स दैट वर ब्रॉट बाय द ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिश ने इंडिया में क्या इंट्रोड्यूस किया, रेलवे इंट्रोड्यूस किया, न्यू एजुकेशन, इंग्लिश इंट्रोड्यूस किया। इंग्लिश के इंट्रोडक्शन से बेसिकली क्या हुआ, इंडिया में इंडियन पीपल केम इन कांटेक्ट विद द यूरोपियन लिटरेचर एंड यूरोपियन लिटरेचर में बहुत सारे अच्छे अच्छे नॉवेल्स थे और उनमें नई नई थ्योरीज थी, लाइबर्टी की, इक्वालिटी की, फ्रैटर्निटी की, एंड एज अ रिजल्ट इंडिया मूव टुवर्ड्स अ मॉडर्नाइजेशन। इससे क्या हुआ, इंडिया मॉडर्नाइजेशन की तरफ और मॉडर्न सोसाइटी की तरफ मूव किया। गॉट इट। यूरोपियन, देन आई टोल्ड यू इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस। अब इंडिया में यूरोपियन सिविलाइजेशन की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज भी हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ। कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ, फॉर एग्जांपल रेलवे, इंडिया में रेलवे आई, ओके। हाईवे का कंस्ट्रक्शन फास्ट हुआ, हाईवे का। ऑल्दो ब्रिटिशर्स ने रेलवे, हाईवेज ये क्यों इंडिया में बिल्ड किया था, फॉर देयर ओन मोटिव, अपनी मोटिव के लिए, ओके। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर रेलवे का उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया तो अब उनको इंडिया पर रूल करना, सी माई ड्राइंग इज नॉट सो गुड, ओके, जस्ट कॉपरेट, ये इंडिया है, सी। सो बेसिकली उन्होंने क्या किया, वो दिल्ली से रूल करते थे, तो अब जस्ट बिकॉज ऑफ रेलवे के कारण नाउ दे कैन कंट्रोल एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। बहुत इजीली तरह से वो अपनी आर्मी मोबिलाइज कर सकते हैं, एज वेल एज रॉ मटेरियल क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी पार्ट्स ऑफ इंडिया से और उसको शिप के थ्रू ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने रेलवे क्यों इंट्रोड्यूस किया था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए। हाईवे क्यों, क्विक मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी। हाईवे क्यों डेवलप किया, सो दैट वो ईजिली आर्मी को क्या कर सके, मोबिलाइज कर सके। फॉर एग्जांपल अगर आर्मी की रिक्वायरमेंट यहाँ है तो अगर हाईवे होगी तो वो यहाँ से यहाँ बहुत क्विकली मोबिलाइज कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट उनको क्या बेनिफिट होगा, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव रूल बहुत अच्छा होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने रेलवे, हाईवेज, वाटरवेज इस्टेब्लिश क्यों किया, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए। नेक्स्ट वॉज रिलीजियस चेंजेस, ओके। रिलीजियस चेंजेस इंडिया में देयर वॉज एंट्री ऑफ विद द कमिंग ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन, देयर वॉज एंट्री ऑफ अ न्यू रिलीजन दैट वॉज क्रिश्चियनिटी, ओके। क्रिश्चियनिटी की यहाँ एंट्री हुई, ओके। अभी तक इंडिया में कौन कौन से रिलीजन थे, हिंदूज थे, बुद्धिस्ट थे,
जैनिज्म थे, मुस्लिम थे. नाउ देयर वाज अ न्यू रिलीजन दैट वाज क्रिश्चियनिटी. इन्होंने इंडिया पर रिलीजियस भी चेंजेस लाए एंड ना बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज थे और उन्होंने क्या किया, इंडियन पीपल को कन्वर्ट किया इनटू द क्रिश्चियनिटी. गॉट इट. और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, हम सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे. गॉट इट. नाउ आपको वीडियोस कैसे देखने हैं, आपको ऑल वीडियोस आर इन पार्ट्स में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं. सो आपको सारे वीडियो पार्ट्स में मिल जाएंगे और आपको पार्ट्स से पढ़ने हैं.